नमस्कार, मैं हूं आकाश दुबे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूं मेरे चैनल के लिए। और रेयरली मैं कभी किसी टॉपिक पे कोई वीडियो बनाता नहीं, क्योंकि मैं मेरे काम पे फोकस करना चाहता हूं। लेकिन 2-3 दिन से मैं सारे न्यूज़ चैनल्स पे चैम्पियंस ट्रॉफी मैच को लेकर जो डिबेट पाकिस्तान में चल रही है, उसके लिए मैं सोच रहा था कि एक वीडियो पाकिस्तानियों के लिए बनाया जाए। हालांकि वो इस काबिल नहीं कि उन पे कोई अपना वक्त ज़ाया करे, लेकिन मैं ही कर देता हूँ। वैसे भी काफ़ी लोग करेंगे कल के मैच के बाद। पाकिस्तान इस दुनिया का एक ऐसा घटिया मुल्क है, इतना गिरा हुआ मुल्क है, ऐसा भिखारी मुल्क है, इतना नीच मुल्क है, और वहाँ इतने गंवार रहते हैं, जाहिल। पूरा पाकिस्तान जाहिल है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इनके पिछवाड़े की चड्डी अगर गायब हो जाए, इनके खातूनों की या इनकी, तो इनका पहला ब्लेम अपने बगल वाले पे नहीं, भारत पे जाता है। इनको ये लगता है हमारी चड्डी भारत लेके गया। लेकिन इन जाहिलों को ये समझ में नहीं आता कि भारत इन सब चीज़ों के लिए खाली नहीं बैठा। हमारे पास और भी काम है। हम ऐसे 2% के लोगों के ऊपर अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। हम ये सोच रहे हैं फ्यूचर में क्या करना है। हमारे यंगस्टर्स, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे एक्टर्स और भी जो जिस फील्ड में हैं, सब अपने फ्यूचर को लेके प्लान बना के बैठे हैं। वो उस पर काम कर रहे हैं। इन जाहिलों की तरह सिर्फ एक ही बात को लेकर नहीं बैठे कि कुछ भी हो जाना है, उसका रंडी रोना भारत पे रोना है। इतने गवार लोग मैंने आज तक मेरे इतने बड़े लाइफ में कभी नहीं देखे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुआ, उसका इल्ज़ाम भी भारत के ऊपर। नहीं हुआ तो भी भारत के ऊपर। भारत खेलने नहीं आया तो लॉस हुआ तो भारत के ऊपर। अबे तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? क्यों तुम्हारे यहाँ कोई खेले? तुम्हारा एक एक, तुम्हारे आवाम के एक एक लोग आतंकवादी हैं। पूरी दुनिया डरती है तुमसे कि कहीं तुम कहीं फट ना जाओ। फटने को तो तुम फट ही रहे हो, लेकिन तुम फटोगे तो जो और लोग हैं, जो तुम्हारे जैसे जाहिल नहीं हैं, जो आतंकवादी नहीं हैं, वो बेवजह मारे जाएंगे। इसलिए डरते हैं तुमसे। कहीं कदर है तुम्हारी? पूरी दुनिया में घूम के देखो, जहाँ टोपी देखते हैं, जहाँ बुर्का देखते हैं, लोग तुम्हें लताड़ते हैं, थूकते हैं तुम पे, मारते हैं तुम्हें, गंदी नज़र से देखते हैं, नफरत की नज़र से देखते हैं। लेकिन तुम इतने नीच घटिया जाहिल लोग हो, तुम्हें समझ में नहीं आया। आज़ादी के 75 साल बीत गए, भारत कहाँ निकल गया? तुम कहाँ पड़े हो? तुम्हें आज भी ये लगता है कि भारत के पास इतना वक्त है कि तुम जैसे भिखारियों पे अपना वक्त ज़ाया करे? इतना दिमाग लगाए तुम्हारे ऊपर? सालों, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है। तुम्हारा पाकिस्तान का जो वो भिखमंगा प्राइम मिनिस्टर है ना, जो आवाम वल्ला बकता रहता है हर बात पे, उसकी कैबिनेट की जितनी पूरी तनख्वाह होती होगी ना, भारत का एक एम्प्लॉई जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, उतनी उसकी सैलरी होती है, पूरे कैबिनेट के बराबर। तुम्हें पता है ये बात? नहीं पता होगा, पढ़े लिखे ही नहीं हो, जाहिल हो तुम। भारत के खिलाड़ी तुम्हारे यहाँ खेलने क्यों आए? क्या है तुम्हारे पास? उसमें किसी एक बंदे की नेटवर्क देखोगे ना, नेटवर्थ, तो तुम्हारे पूरे पीसीबी के नेटवर्थ से ज़्यादा होगा। समझे? तुम पे वो थूकना भी नहीं चाहते। खेलने की बात तो बहुत दूर की है। डरते हैं तुमसे कि साले तुम फट ना जाओ स्टेडियम में। उनकी वजह से आए लोग जो मैच देखने आए वो फट जाएंगे तुम्हारे साथ साथ। तुम्हें तो 72 हुले मिले ना मिले अलग की बात है, जिंदा रहते तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलता। कल मैं देख रहा था
अब पाकिस्तान के एक चैनल पे एक बंदा रो रहा था कि मेरे 3-4 बच्चे हैं, 500 रुपया मैंने कमाया है। रो रहा था वो कैमरे के सामने कि मैं इसमें कमाऊंगा कितना, बचाऊंगा कितना, बच्चों को भेजूंगा कितना और रमज़ान कैसे करूंगा। सालो तुम्हारी इतनी औकात तो है नहीं कि तुम अपने आवाम के लोगों को खाना खिला सको, और जन्नत में तुम 72 हूरें ढूंढते हो। कोई गलतियां हो गई, कोई जाने वाला साला जो मर के यहाँ से फट के जाता होगा ऊपर, वो भी जाने के बाद वहाँ पे बोलता होगा भारत की वजह से मुझे हूरें नहीं मिली। भोसड़ी के तुम्हारी औकात देखी है तुमने? बहुत मुझे पाकिस्तान से इतनी नफ़रत क्यों है? लोग बोलते हैं मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतने गाने इतने ख़राब क्यों बनाता हूँ? क्योंकि नफ़रत है मुझे, इस पूरी कौम से नफ़रत है। मेरा बस चले तो जो 47 के हमारे बंटवारे में जो गलतियाँ हमारे यहाँ रह गई उनको घसीट के मैं फेंक दूँ यहाँ से, लेकिन हमारे यहाँ का लॉ ये सब अलाउ नहीं करता। जो किसी मैच में तुम्हारे झंडे उठा के भागते हैं ना यहाँ से वहाँ, दिल करता है उनको फाड़ के फेंक दिया जाए, लेकिन लॉ अलाउ नहीं करता। मैं ऐसे इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ जहाँ लोगों को सुकून दिया जाता है गानों से। मैं बहुत पुराना फ़ैन था, जब हम बच्चे थे तो अताउल्ला खान एक जिहादी सिंगर था, मैं उसके गाने सुनता था, मुझे लगता था क्या गा रहा है। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ तो मैंने अभी रिसेंटली कुछ साल पहले एक इंटरव्यू सुना जहाँ वो जिहादी कह रहा था कि हमारा दुश्मन मुल्क भारत। अबे तुम्हारी औकात है हमसे दुश्मनी करने की? तुम हमसे दुश्मनी भी बराबर वालों से होती है, भिखमंगो तुमसे नहीं होती। साले हमने बुलाना छोड़ दिया, तेरे घर का खर्चा पता नहीं चलता या नहीं चलता। IPL मैं देख रहा था और टीवी न्यूज़ में कि पाकिस्तान के डिबेट चैनल्स पे चल रहा है, वो सारे कटुए बैठे हैं जो पहले क्रिकेट खेला करते थे, पता नहीं कौन कौन सालों का नाम है, उनको तो कोई याद भी नहीं करता। वो कह रहे थे कि IPL को बाइकआउट कर देना चाहिए, भारत को दिखाना चाहिए। बस साले तुम्हारी औकात है? तुम्हारे जितने क्रिकेटर्स आज तक खेले होंगे, जितने खेल रहे हैं, जितना PCB का सालाना इनकम है, उतना प्रॉफिट है IPL का। कैलकुलेट करना आता होगा जिहादी तो कर लेना। तुम बैन करोगे? बे तुम्हारे तुच्चे से जो खिलाड़ी उनको तो हम पूछते भी नहीं, बैन कर रखा है। नहीं तो साले यहाँ आते, कमाते, उसी से बम बनाते, लेकिन फिर भी उनके घर का खर्चा तो चलता। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि तुमको बुलाया जाए, बैन कर रखा है। और जिस पे तुम इतने कूद रहे हो ना, अभी तुम्हारे नई फ्रेंडशिप हुई है वो दूसरे जिहादी से, बांग्लादेश से, हमारे साथ थे, तरक्की कर रहे थे साले। अब देखना उनकी औकात क्या होती है। तुम्हें आटा नहीं मिल रहा, उन्हें तेल भी नहीं मिलेगा, भीख मांगोगे दोनों मिलके साथ में। तुम इतने जाहिल हो, कट्टरपन में तुम इतने बर्बाद हो चुके हो कि तुम्हें ये भी नहीं समझता। अगर इतनी सी इल्म होती तुम्हें तो ये समझ में आता, इंसान अगर तुम होते तो ये समझ में आता तुम्हें कि कोई भी जीते, एटलीस्ट कोई भी वर्ल्ड कप हो, ICC का कोई भी इवेंट हो, एटलीस्ट वो एशिया में तो है। तुम जीतो, हम जीते, अफ़गानिस्तान जीते, बांग्लादेश जीते, नेपाल जीते, कोई भी जीते, ये तुम्हें सोचना चाहिए। लेकिन तुम्हें इल्म नहीं है, जाहिल हो तुम, समझते नहीं तुम। बम लगा है तुम्हारे अंदर, कभी भी फट सकते हो तुम, मर सकते हो तुम, तुम्हें कुछ नहीं पता। चैंपियंस ट्रॉफी न्यूजीलैंड जीते या हम जीते, एटलीस्ट तुम भिखमंगों के यहाँ फाइनल नहीं हुआ। पता नहीं कितने बेकसूर मारे जाते, तुम तो स्टेडियम में बम फोड़ देते हो साले। तुम्हारी औकात नहीं है। और तुम्हारा वो घटिया सा शरीफ PM इतना तुझेगा। नवाज शरीफ, कौन सा शरीफ है? शहनवाज शरीफ, कौन सा भिखमंगे का नाम भी पता नहीं। सारे इवेंट्स में इन भिखमंगों को खेलने के लिए जब भेजता है, उसके पहले बुला के मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे हमसाया मुल्क को हराओगे तो 24 करोड़ लोगों को खुशी मिलेगी। अभी पढ़ा लिखा है कि नहीं बे तू? ये तेरी जुबान है, तुझसे क्या सीखेंगे लोग? यही तालीम मिली तुम्हें, यही कुरान ने सिखाया तुम्हें। तुम्हें सिर्फ भारत से नफरत है,
पूरी दुनिया तुमसे नफरत करती है, थूकती है तुम्हारे ऊपर। और बेटा तुम भारत को नहीं समझ पाओगे। तुम्हारी तरह कटोरा लेके भीख मांगने नहीं जाते हम, कभी कहीं नहीं जाते हम जाते हैं प्लान लेकर, बिजनेस लेकर। वहाँ से इन्वेस्टमेंट आता है हमारे यहाँ, लोग इंटरेस्टेड हैं भारत के साथ काम करने के लिए। तुम्हारे यहाँ कुत्ता भी नहीं आता एक नंबर के लिए। और तुम्हारे इतने घटिया खिलाड़ी हैं जिनको तुम ये कह रहे थे कि हमसाया मुल्क को हर शिकस्त देकर आओ, ये लेकर आएंगे साले। मिल गया, ऑफिशियल फादर ने डाल दिया कचका। BC औकात है तुम्हारी भारत को शिकस्त देने की? कहाँ दोगे शिकस्त? 4 बार तो हमने डाला है। जितने मैच खेले हैं तुमने आज तक, तुम्हारी जब से हिस्ट्री होगी तुम्हारी, 10-15 को छोड़ के तो तुम कभी जीते नहीं। वो भी जीते क्यों? हमारे खिलाड़ी टायर्ड थे, क्योंकि वो डेली बिजी रहते हैं। तुम भिखमंगों की तरह बैठे नहीं रहते कि घर में आके कोई मार के चला जाए, फिर इंतज़ार करे कि अब कौन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके यहाँ पे आएगा हमारी मारने। साले तुम्हारी औकात है भारत के सामने कुछ? तुम्हारे यहाँ के जो YouTube चैनल चलाते हैं वो बहनचोद अगर भारत के ऊपर रिएक्शन ना दे, गानों के ऊपर, यहाँ के पॉलिटिशियंस के ऊपर रिएक्शन ना दे, यहाँ के फिल्म्स के ट्रेलर्स के ऊपर रिएक्शन ना दे, मैच के ऊपर रिएक्शन ना दे, तो उनका घर नहीं चलता। जाके सर्च करके देख, पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन ब्ला, हर चीज़ों पे तुम्हारे रिएक्शन। तुम्हारे यहाँ है क्या जो देखेगा कोई? भारत से तुम्हारे यहाँ के लोगों का घर चलता है। यहाँ के लोग उन्हें सब्सक्राइब करके उन्हें भीख देते हैं कि सालों देख लिया तुमको, जाओ बहनचोद। हमसाया मुल्क से टकराना है, ये टकराओगे तुम। ये बाप तुम्हारे हमेशा डालते रहे और डालते रहेंगे। 2 टके की तुम कहाँ कंपेयर करोगे? तुम हो कहाँ? सिर्फ भारत? तुम्हारी खातून भाग गई तो भारत वो लेके चला गया, तुम्हारी बेटी भाग गई तो भारत